टॉप पर मैं सोनाली। 2019 में द फैमिली मैन का पहला सीजन आया था, इतना पसंद किया गया। इसके बाद सीजन 2 की डिमांड भी उठने लगी। अब फाइनली करीब 1.5 साल बाद शो का दूसरा सीजन आया है। रिलीज के बाद से ही ऑडियंस का तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शो के लीड मनोज वाजपेयी और समांथा अक्किनेनी की हर रिव्यू कॉलम में तारीफ हो रही है। शो को लेकर लोगों का क्रेज ऐसा है कि धड़ल्ले से मीम्स बन रहे हैं। फ्रेंड सर्कल से लेकर ट्विटर सर्कल तक हर तरफ एक ही बात, फैमिली मैन देखा क्या? शो में अपने काम से मनोज वाजपेयी और समांथा ने किल कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ हम इन दोनों एक्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन किरदारों की जिनके बिना इस शो को इमेजिन कर पाना मुश्किल है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सबसे पहले जेके तालपड़े। पाव भाजी के शौकीन कहीं भी खाने खाते हैं तो मतलब मेन्यू में ना राइट साइड पर नजर रखते हैं कि भाऊ सब बजट में तो है ना। श्रीकांत का जिगरी यार है जेके। शक्ल देखकर मूड भाप लेता है श्रीकांत का। श्रीकांत किसी भी मुसीबत में हो या जरूरत महसूस हो किसी बारे में बात करने की तो 2 ही लोगों का नंबर स्पीड डायल पर रखता है, अपनी बीवी सुचित्रा और जेके का। और जेके ऐसा है कि चाहे खुद कितना भी तनाव में हो लेकिन उसे देखकर आपको टेंशन नहीं होगी, ऐसी एयर कैरी करता है जेके। शो के सेकंड सीजन को जेके के किरदार ने ही उसके हिस्से का ह्यूमर बख्शा है। श्रीकांत के साथ उसके जितने भी सीन हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। चाहे वो दोनों का लॉकअप वाला सीन हो, याद है जहां जेके पुलिस इंस्पेक्टर को अपने सीनियर शर्मा का नंबर डायल करने को कहता है, या फिर हॉस्पिटल वाला वो सीन। जेके अस्पताल में एडमिट है और श्रीकांत उससे मिलने आता है। दोनों की बातचीत ऐसी है जैसे वो लंगोटी है यारों वाली बातचीत, बिना किसी फिल्टर वाली। जेके को ऐसा बनाने में जितना क्रेडिट राइटर्स का है ना, उतना ही या ये कह लीजिए कि उससे कई ज्यादा हिस्सेदारी शारिब हाशमी की है, जिन्होंने जेके का रोल निभाया है। जेके को देखकर आपको अपने सबसे करीबी दोस्त की याद जरूर आएगी, जिसके साथ आप वयस्क होते हुए भी बच्चों की तरफ पेश आ सकते हैं, वो भी बिना किसी जजमेंट के। दूसरे किरदार है मिलिंद हिंदुजा। जेके की तरह मिलिंद भी पहले सीजन से ही शो का हिस्सा है, टास्क के ही मेंबर है। अब जरा अपनी याददाश्त को थोड़ा पीछे ले जाइए। फर्स्ट सीजन के आखिरी एपिसोड पर मिलिंद और उसकी साथी जोया ओरायन केमिकल्स नाम की फैक्ट्री में बंद हुए हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उधर धमाका होने को है। शो यहीं पर खत्म कर दिया गया। मिलिंद और जोया के साथ क्या हुआ वो इस सीजन में पता चलता है। मिलिंद सुरक्षित बाहर आ जाता है, उसे कोई भी शारीरिक चोट नहीं आती, चोट आती है तो मानसिक स्तर पर। ओरायन केमिकल्स में घटे हादसे को कंट्रोल ना कर पाने के लिए वो खुद को कसूरवार मानता है, टास्क छोड़ देता है, खुद को सबसे दूर कर लेता है, जैसे अंदर ही अंदर खुद को ऐसी चीज के लिए दोषी मान रहा हो जो उसकी गलती भी नहीं थी, जो उसने की भी नहीं थी। खुद को दी जाने वाली इस यातना का असर आपको उसकी आंखों में दिखेगा, उसकी बोझिल होती आंखों में, थकान भरी आंखों में। मिलिंद पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी से जूझ रहा था, जो एक किस्म का मेंटल डिसऑर्डर था। ऐसा तब होता है जब इंसान किसी भीषण हादसे से गुजरता है और उबर नहीं पाता। मिलिंद के किरदार के जरिए मेंटल हेल्थ पर बात की एक नेक कोशिश की गई है। मिलिंद का वल्नरेबल होना ही उसे एक असली हीरो बनाता है। ऐसे पोर्ट्रेयल के लिए सनी हिंदुजा की तारीफ होनी चाहिए। तीसरे कैरेक्टर मुथ्थू पंडियन। तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके रविंद्र विजय ने मुथ्थू का किरदार निभाया। श्रीकांत और जेके की तरह मुथ्थू भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, चेन्नई में बेस्ड। सीजन 2 का मिशन जो है श्रीकांत एंड कंपनी को चेन्नई ले जाता है। वहां उन्हें कोऑर्डिनेट करना है मुथ्थू के साथ। मुथ्थू ना नो नॉनसेंस किस्म का ऑफिसर है, अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटता, किसी को करेक्ट करने से भी पीछे नहीं हटता। अब शो से ही इसका उदाहरण देते हैं। श्रीकांत, जेके, मुथ्थू और बाकी साथी गाड़ी में जा रहे होते हैं। जेके बोलता है कि उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। तभी मुथ्थू टोकता है, पूछता है कि साउथ इंडिया में 5 राज्य है, तुम किसकी बात कर रहे हो? जेके मुंह ताकता रह जाता है। चौथे कैरेक्टर हैं तन्मय घोष। एक लाइन से आप इस किरदार को पहचान जाइए। श्रीकांत, डोंट बी अ मिनिमम गाय। तन्मय घोष ऐसा बॉस जिस पर बने मीम्स सबने शेयर किए, हाँ, लेकिन अपने बॉस को हाइड करके। तन्मय
सिर्फ 28 साल का है, आईटी कंपनी में टॉप पोजीशन पर है। देखकर लगता है कि कम उम्र में ही लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इस कामयाबी ने उसे हम्बल बनाने की जगह और ज्यादा अक्खड़ बना दिया है। उसे देखकर लगेगा कि वो अकेले हसल कल्चर का स्वघोषित प्रतिनिधि है। हसल कल्चर जो आपको सिखाता है कि आराम हराम है, एक भी सेकंड मत गवाओ। अरे एक सेकंड में तो करोड़ों की डील साइन हो जाती है। तन्मय की एनर्जी ऐसी है कि वो हर समय फुदकता रहता है, इधर से उधर, एक जगह टिक कर नहीं बैठता। बोले तो चैन से नहीं रह पाता, ना किसी को रहने देता है। श्रीकांत को भी खटकता है ये। ऐसे एक मौके पर श्रीकांत उसकी क्लास भी लगा देता है, डेस्क पर खींचकर थप्पड़ों से अपना आभार व्यक्त करता है। ये सीन बड़ा सुकून भरा है कि ऐसे इरिटेटिंग बंदे के साथ सही हुआ, बिल्कुल। लेकिन आपको इस सीन के पीछे की कहानी बताते हैं। मनोज वाजपेयी के किरदार ने तन्मय को खींचकर थप्पड़ लगाए और उठकर बाहर चले गए। सीन कट होते ही मनोज वाजपेयी ने तन्मय बने कौस्तुभ कुमार को गले लगाया, कहा कि क्या बढ़िया टेक दिया है। ये जानकारी खुद शारिब हाशमी ने मेंस एक्सपी को दिए अपने एक इंटरव्यू में दी। हाशमी किरदार है धृति। शो के दूसरे सीजन में धृति की स्टोरी लाइन को लेकर जनता दो पक्षों में बंट गई। कुछ पितृसत्तात्मक विचारधारा के पक्षधर उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे, तो कुछ उसे अपने हालात का विक्टिम बताने लगे। लेकिन धृति ने जो कुछ भी किया, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो आपको सही या गलत तभी लगेगा जब आप उसे व्हाइट या ब्लैक वाले चश्मे से देखेंगे, जबकि शो के और उससे जुड़े अधिकतर किरदार ग्रे लाइन पर चलते हैं। धृति का इस लिस्ट में होने की सबसे बड़ी वजह है उसकी बेबाकी। करेक्ट करने पर अपने पिता श्रीकांत को भी नहीं बख्शती। सीजन 1 का एक सीन बताते हैं, जब श्रीकांत अपने दोनों बच्चों के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं और वहां सैनिटरी नैपकिन देखकर छोटा बेटा अथर्व पूछता है कि पापा ये क्या है। श्रीकांत टिपिकल आदमी की तरह बात टाल देता है, आगे बढ़ने को कहता है। तभी धृति उसे टोकती है और बताती है कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है। ऐसा ही एक सीन सेकंड सीजन में भी है, जब फिर से श्रीकांत को किसी मौके पर टोकती है और समाज की पितृसत्तात्मकता पर कमेंट करती है। श्रीकांत उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, बस बेटी की फर्राटेदार इंग्लिश की तारीफ करने लगता है। शो में धृति का किरदार निभाया है अश्लेषा ठाकुर ने। ये थे द फैमिली मैन सीजन 2 से जुड़े 5 असरदार किरदार। अब हम जानते हैं कि आप क्या पूछेंगे कि आपने तो लिस्ट में से चेल्लम सर को ही उड़ा दिया, लेकिन हमारा डिफेंस ये है कि चेल्लम सर का किरदार अपने आप में एक आयाम है, उन्हें चंद शब्दों में नापा नहीं जा सकता। फिर भी अगर आप चेल्लम सर के बारे में जानना चाहते हैं तो दी लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर या thelallanTop.com पर जाकर उनके बारे में पढ़ सकते हैं। देखते रहें दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है सोनाली, ये स्टोरी आपके लिए लिखी है हमारे साथी यमन ने। शुक्रिया।